Hello बच्चों, let's read the question. If the sum of the series 20 plus whole 19 and 3 by 5 plus 19, 1 by 5 plus 18, 4 by 5 plus and so on up to n term is 488 and the nth term is negative, then the value of nth term is. First option is minus 4 2 upon 5. Second option is minus 4. Third option is 41 and fourth option is minus 60. So first of all we have to write the key concept for this question. So key concept for this question क्या हो जाएगा हमारे पास, sum of n terms क्या होता है हमारे पास, Sn is equals to n by 2 और ये हमारे पास इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है हमारे पास Sn। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारे पास है वी हैव एस, ये हमारे पास सीरीज क्या दी गई हैं, ये है 20 प्लस, अगर इसे हम मिक्स्ड फॉर्म से नॉर्मल फ्रैक्शन के उस पर कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 98 बाय 5 प्लस ये हमारे पास क्या आएगा 19 5 जा 95 और ये आ जाएगा 96 बाय 5 प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18 5 जा 90 प्लस 4 इज इक्वल टू 94 अपॉन 5 प्लस, अब सब में ये 5 5 का है तो हम इसे 20 को क्या लिख सकते हैं, 20 को भी अगर हम सीरीज़ के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो हम 20 को ये लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 100 अपॉन 5, क्योंकि अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। ठीक है, अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो हमारे पास Sn क्या आ जाएगा, Sn क्या आ जाएगा हमारे पास, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ये हमारा, क्योंकि हमें तो अभी पहले टर्म भी निकालनी है कि कौन सी टर्म है वो। ठीक है, तो Sn हमें गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 100 बाय 5 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू होगी हमारे पास, अगर हम डी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 98 बाय 5 माइनस 100 बाय 5, तो डी की वैल्यू की क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी माइनस का 2 बाय 5, ये डी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 2 बाय 5 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 488 गिवन है, 488 है इक्वल्स टू n/2 है और यहाँ हमारे पास है 2 इंटू 100 बाय 5 और यहाँ हमारे पास है प्लस n माइनस 1 और ये है हमारे पास माइनस 2 टू द पावर 2 और अपॉन 5। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों में से 5 को कॉमन ले सकते हैं और उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 488 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू n/2। ठीक है, n/2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 200 प्लस n माइनस 1 को यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ जाएगा n/2 200 प्लस प्लस नहीं माइनस का 2 ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2n और ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये हो जाएगा 488 मल्टीप्लाई बाय 5, दो अगर इन तीनों टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2n/2 और ये हो जाएगा 100 प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 488 मल्टीप्लाई बाय 5।
ठीक है, 488 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा n और यहाँ आ जाएगा 101 माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या इसको यहाँ पे सॉरी ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ से हमने दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया था, तो ये हमारे पास आएगा सिर्फ n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 488 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 2440 आ जाएगा और ये आ जाएगा 101 n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसे हम प्रॉपर फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 101 n और ये आएगा प्लस 2440। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम n स्क्वायर माइनस 101 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे जिसको मल्टीप्लाई करके 2440 आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 61 और 40। तो 61 n माइनस 40n प्लस 2440। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल। ठीक है, तो n इसमें से कॉमन लेंगे n माइनस 61 और यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का 40 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा n माइनस 61। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा n माइनस 40 और ये आ जाएगा 0। ये हम अगर n माइनस 61 इसमें से कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या बचेगा n माइनस 40। ठीक है, तो हमारे पास n की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी 61 और 40। अब हम क्या निकालेंगे, nth टर्म निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमें मिल गई कि n कौन सी नंबर पे, मतलब nth टर्म जो है वो कौन सी नंबर की टर्म है। अब हमें nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म निकालने के लिए tn अगर हम मान लेते हैं कि 61 और 40 दो ऑप्शन है। ठीक है, और हमें बोला गया है कि nth जो टर्म है वो है नेगेटिव। अब अगर हम मान लेते हैं n इज इक्वस टू 40 लेके चलें और यहाँ n इज इक्वस टू 61 लेके चलेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 और d। a हमारे पास कितना है 100/5 प्लस 61 माइनस 1 इज इक्वस टू 60 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास -2/5। ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर इस केस की बात करें हमारे पास तो ये 100/5 प्लस और ये हमारे पास हो जाएगा 6, यहाँ पे 60 आ गया था, ये n माइनस 1 क्या हो जाएगा 39 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा -2 टू द पावर 5, 2/5। ठीक है, इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास -24 विच इज़ इक्वस टू -4। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है माइनस का 78/5 प्लस ये आ जाएगा 20। ठीक है, अब ये जो है हमारा अगर हम इसे सॉल्व भी करते हैं आगे तो ये वाली जो टर्म है ये वाली सॉरी इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम अभी 100/5 ही रहने देते हैं। ठीक है, 100/5। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व होके क्या दे रही है हमें। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और वो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, और हमारे पास पर क्या था कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था टी जो nth टर्म है tn जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो नेगेटिव हमारा कब हो सकता है, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, यही सही हो सकता है। तो n61 पे हमारी tn की वैल्यू आ रही है 4, तो tn इज इक्वस टू -4 एट n इज इक्वस टू 61। तो ये हमारा क्या ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।